अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरत रैनबख्श और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। फैसल वाला ने कहा है कि मुल्क का रोशन चेहरा 2 तलाकों पर मबनी है। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाला ने कहा कि ये 2 तलाक़ें मुल्क के वसी तर मफाद में होंगी। ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर रोशन चेहरा पाकिस्तान की 2 तलाकों पे मबनी है। 1 तलाक खान साहब को, बेगम साहिबा को देनी है, अच्छा, और 1 तलाक नून लीग को मिलनी है। ये जब 2 तलाक़ें एक साथ हो जाएंगी तो पाकिस्तान के वसी तर मफाद की खातिर, जहाँ इतना सब कुछ हुआ है, तो हम उस मफाद के लिए आगे चलेंगे। बानी पीटीआई का माइंडसेट आमिर की तरह है। उनकी सोच बस जला दो, आग लगा दो, मार दो है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई की ख्वाहिश है जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसला करें। बानी पीटीआई को अदालतों में मुकदमात का सामना करना चाहिए, वो अदालतों को झुका नहीं सकते। बानी पीटीआई की तरजीह मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस 12 साल बाद चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। उनका जो माइंड सेट है वो आप देखेंगे, पीटीआई का माइंड सेट जो है वो बहुत ही एक जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए। ये वो शख्स, ये वो पार्टी जिसकी सोच क्या है, आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, मार दो। बस अगर आपकी सोच ये होगी ना तो आप कभी अपनी कामयाबी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज होंगे। सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी करेंगे। एक इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस समीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। इजलास में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, मेंबर पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक इशनाक, शेख आफ्ताब, खातून मेंबर रोशन खुर्शीद, अपोजिशन से सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान शरीक होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए गुज़िश्ता रोज 2 खतूत सामने आए थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा काबिल मजम्मत है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया, कहा आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए, उन पर अमल दरामद भी कराया जाए। सियासी माली फ़वाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। ये इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को खराज अकीदत। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडे की मजम्मत। शुरा ने कहा फौज अंदरूनी बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगला जा रहा है। हुकूमत सख्त कानूनी ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे तज़किया किया। शुरा ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खसूसी तवज्जो देने, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की इमा पर काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़म किया। और हमने फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा बाहमी तरक्की और फायदे के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की मजम्मत और फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पहले सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 799 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।
मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी हो रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर मामलात तय पा गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की जानिब से हतमी ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का सख्त मौकिफ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। दुबई में जय शाह और मोहसिन नकवी की मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर बात बन गई। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। बीसीसीआई ने पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। भारतीय टीम मेगा इवेंट के अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे जाएंगे। पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत में कोई इवेंट नहीं खेलेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। मुल्क की फिजाएं आज भी आलूदा हैं। लाहौर 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का पहला आलूदा तरीन शहर है। सियालकोट 206 पॉइंट्स के साथ फिजाई आलूदगी में दूसरे और रावलपिंडी 199 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए केस पर समाअत हुई। अदालत का रात 10 बजे मार्केट्स बंद करने पर इजहार नाराजगी, सड़क पर रेडियो के लिए अलग से जगह मख्तस करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है मार्केट्स का वक्त तब्दील करने में माफियाज का हाथ है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर मार्केट्स का वक्त कैसे तब्दील हो गया। अफसरान को समझना होगा कि स्मॉग बहुत अहम मामला है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि हर 6 माह बाद गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन के लिए पॉइंट्स मुकर्रर कर रहे हैं। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी करते हुए मुख्तलिफ महकमों से स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्मॉग और धुंध के बायस रवा साल कीनू की पैदावार में 35% कमी का खदशा है। पैदावार में मुसलसल कमी के बायस बरामदी हजम भी 5 लाख टन से घटकर सिर्फ 2.5 लाख टन रह गया है। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि नई इकसाम मुतारिफ न करवाई गई तो 3 साल में कीनू की बरामद बंद हो जाएगी। कराची से सफदर अब्बास की रिपोर्ट दी। स्मोक और धुंध ने इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, सब्जी और फलों की पैदावार को भी मुतासिर किया है। रवा साल कीनू की पैदावार 35% कमी से सिर्फ 15 लाख टन रहने का इम्कान है। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद के मुताबिक पैदावार में कमी के पेश नज़र कीनू की बरामद भी कम होगी। गुज़श्ता साल 20 से 22 करोड़ डॉलर का 3 लाख टन कीनू बरामद किया। कराची में 10 साला करीम लिफ्ट में फंसकर जान से गया। अंदोनाक हादसे के बाद क्या इंतजामिया ख्वाब गफलत से जागेगी? क्या इमारतों से मुताल्लिक़ कवानीन पर अमल दरामद होगा? लिफ्ट में फंसकर बच्चे की अलमनाक मौत। खेल खेल में वालिदैन का अकलौता बेटा जान से चला गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के रिहायशी इमारत की चलती लिफ्ट के दरमियान 10 साला करीम फंसकर जहां भाग हो गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया, करीम और उसका दोस्त खेलते हुए लिफ्ट की तरफ आए। एक बच्चा लिफ्ट में दाखिल हुआ, दूसरे को मौका न मिल सका। 2 बच्चे थे स्पीड में भागते हुए, उन्होंने दरवाजा खींच के खोला है तो एक बच्चा जो है 7 साल का था, वो जैसे अंदर गया तो उस लड़के ने उस बच्चे को खींच के बचा लिया। उसने जो है जल्दबाजी में थोड़ा सा कि मैं चढ़ जाऊंगा तो वो आधा अंदर और आधा वो बाहर की तरफ हो गया। ऐनी शाहिद नौजवान का कहना था, करीम लिफ्ट के दरमियान 5वीं मंजिल तक फंसा रहा। वो लिफ्ट में फंस गया। मैं वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रह गया, नहीं चलो लिफ्ट भी चलती रही और वो लिफ्ट चलती रही। मैंने 5वें दबाया तो वो 5वें तक वो रुकी नहीं। रेस्क्यू काम ने लिफ्ट को काट कर बच्चे को बाहिफाजत निकालने की कोशिश की। शदीद जख्मी हालत बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दौरान इलाज वो चल बसा। कराची कस्बा कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में हलाक दोनों मुल्ज़िमान के लवाहिकीन मुल्ज़िमान की बेगुनाही के शवाहिद पुलिस को न दे सके। पुलिस की रिपोर्ट में मारे जाने वाले दोनों अफराद को डाकू करार दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान 2 दिसंबर की दोपहर 2 से ज़ायद मुल्ज़िमान कस्बा कॉलोनी की रिहायशी मकान में बुरखा पहनकर दाखिल हुए। शहरी ने पुलिस और रेंजर्स 15 पर कॉल करके तलब किया। मुकाबले में हलाक डकैतों से असलहा, लूटी गई रकम, मोबाइल फ़ोन और तलाई ज़ेवरात बरामद हुए। पुलिस ने केस में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के बयानात लिए। तहकीकात के दौरान वाक़े की एक मोबाइल फुटेज सामने आई है, जिसमें 4 मंजिला इमारत की छत पर मकीनों को यरगमाल बनाए देखा जा सकता है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।